एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 9 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो सबसे पहले आपका K1 क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज 2:7 इक्वलेंट टू। ये जो आपका रेशियो है 2:7, ये इनमें से किसके इक्वलेंट है। ये आपको टर्म्स दी गई, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो आपने क्या करना है, हर एक के लिए चेक करना है, तभी आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके 2:7 का रेशियो का आपके इक्वलेंट रेशियो बताना है। तो यहाँ पे आपने देखना पड़ता है सबसे पहले, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है। तो आपने 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है 3 के साथ। तो ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 के साथ, तो वो आपका आ गया 6। ठीक है, रेशियो 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 5। 7 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं कर, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं हमारे पास कि जिसके साथ 7 को मल्टीप्लाई करें तो आपका 5 आएगा, इसलिए ये भी जो ऑप्शन है आपका इसका क्रॉस आ गया। फिर नेक्स्ट आपका 6:21। 6 का तो हमें ऑलरेडी किया 2 × 3। ठीक है, रेशियो आपको पता है जिस नंबर के साथ हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ हमें डिनोमिनेटर को भी करना पड़ता है। अगर हम 2 को 3 से कर रहे हैं तो 7 को भी हम क्या करेंगे 3 से ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2:3 कितना हो गया 6, 7:3 21 आ गया। ये इसी के इक्विवेलेंट है ना, आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया। अगर आपने बाकी वाले चेक करने तो आप वो भी कर सकते हैं। अब 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। 7 के टेबल में 3 नहीं आता, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया क्रॉस हो गया। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 7 के टेबल में 14 आता है, क्योंकि 7 2s आपका 14 होता है, लेकिन 2 × 2 आपका 4 होता है, 5 नहीं होता, ये इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया क्रॉस हो गया। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, आपका बी पार्ट 6:21 जो है वो इक्वलेंट रेशियो है किसका 2:7 का। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन भी सेम है। आपको बताना है कि इसमें रेशियो जो 2:4 का रेशियो है वो इनमें से किसके इक्वलेंट है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए है, बी है, सी डी है, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको 14 आता है, तो आपको आता है 2 × 7। तो 4 को भी आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 × 7। अब देखिए 2 × 7 आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 14, 7 4 28। ये इक्वल तो नहीं आया, ये 14:24 है, ये 14:28। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, बाकी वाले को चेक करने की नीड ही नहीं है। ये आपका आ गया 14:28, मीन्स ये वाला ऑप्शन जो था आपका फर्स्ट वाला वो नहीं होगा, ये वाला होगा। अब आप इनको भी चेक कर सकते हैं, क्या पता इनमें से भी कोई निकलता हो। जैसे 10 है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है 2 × 5, लेकिन 4 को भी हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 4 × 5 आ गया। तो 2 5 10, 4 5 20, लेकिन ये 10:16 है, 10:20 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपको क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, दैट इज़ 2 × 14। तो आपको 4 को भी 14 के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आएगा 28:56। यहाँ पे 28:14 है, यहाँ पे 56 है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया क्रॉस हो गया। तो सिर्फ एक ही आपका पार्ट है करेक्ट है, वो है आपका सी वाला। नेक्स्ट आपको K3 क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें जो 5:6 रेशियो है वो इनमें से किसके इक्विवेलेंट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इक्विवेलेंट करने का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना। 5:6 मीन्स 5/6। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 2 10, 6 2 12। ठीक है, तो आपका रेशियो होना चाहिए 10:12। अगर मैं 3 के साथ करती हूँ, ये आपने चेक कर सकते हैं साइड पर। अगर आप इसको ये और मैथड आपको टफ लग रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 5 3 15, 6 3 18, 15:18। अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के साथ ऊपर भी करना है नीचे भी करना है। 5 4 20, 6 4 24। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 10:12 वो नहीं आया, ये मतलब कैंसिल होगा। नेक्स्ट आपका है 15:18, ये आपका आ गया है बी पार्ट में। उसके बाद है 20:18। 20:18 का रेशियो नहीं है, 20:24 का रेशियो होता है, तो इसलिए ये वाला आपका इनकरेक्ट होगा और ये वाला आपका करेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 इक्वलेंट नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेक कीजिए 5 3 15, तो 6 3 कितना होता है 18। ठीक है, अब ये आ रहा था 20, 5 4 20, तो 6 4 कितना होता है 24, तो आपको करेक्ट हो जाएगा। इस वजह से भी आप चेक कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे आपके बी और डी 2 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है, क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स। आपको दिया गया है 25:30 का रेशियो इक्वल्स टू 5:6 का।
तो ये ट्रू है जब फॉल्स है उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आप लेफ्ट साइड लीजिए। 25:30 को मैं लिख रही हूँ डिवाइड बाई 30, क्योंकि रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में कीजिए, 5 5 25, 5 6 30। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 25 को 5 इंटू 5, 6 इंटू 5, यहाँ पे 5 5 5 कैंसिल हो गए, आपका आंसर बच गया 5:6। 5:6 का क्या मतलब होता है, 5:6, जो कि आपकी राइट साइड में दिया है। तो ये इसी के इक्वल होता है ना, इक्वल से किसके आ गया, राइट साइड में। जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ गई, तो स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ट्रू। आप दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड को भी इकट्ठे लेके चल सकते हैं। जैसे कि आपको बी पार्ट में दिया है 21:35 इक्वल टू 24:40, तो उसको कीजिए 21/35। साथ में भी इकट्ठे लेके चल सकते हैं, ट्रू फॉल्स आप लास्ट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप इसको करेंगे ब्रेक, 7 3 21, 7 5 35, और यहाँ पे देखिए आपका 24 है, 3 8 24 और 8 5 40। यहाँ पे देखिए 7 7 क्रॉस 8 8 क्रॉस हो गया आपस में, ऊपर नीचे डिवाइड में। इस साइड आपका क्या बचा, 3:5, और उस साइड भी क्या बचा आपका 3:5। लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड के इक्वल आ गई, तो ये आपको क्या इम्प्लाइज कर रही है कि ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आपका S1 का थर्ड सी पार्ट है, 15 लीटर्स टू 5 kg, 20 लीटर्स टू 10 kg। लीटर के जी दोनों का यूनिट सेम है, चेंज करने की आपको कोई नीड नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा। ये आपका 15/5 है, लीटर छोड़ दीजिए, उस साइड भी आपका 20/10। अगर आपका यूनिट अलग अलग होते, यहाँ पे भी लीटर बाय kg है, यहाँ पे भी लीटर बाय kg है, तो आप साथ में लिख के कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का सेम ही आएगा। बाकी यहाँ पे देखिए ये 5 3 15, तो ये 10 2 20, तो यहाँ से आपका आ गया 3 = 2। इट इज़ नॉट, इट इज़ फॉल्स। 3 2 के इक्वल नहीं होता है, तो क्या ये कैसे हो सकता है, इट इज़ फॉल्स। यहाँ पे देखिए डी पार्ट में आपको दिया गया 90 कैंडीज इज टू 270 कैंडीज, तो ये आपका आ गया 90/270, क्योंकि कैंडीज आपस में कट जाता है, उसको छोड़ दीजिए। इक्वल्स टू दिया आपको 17 रुपीज़/51, ये भी रुपीज़ आपस में कट जाता है, जस्ट आपने नंबर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आता है, 9 1 9 3, इस साइड 1/3 आ गया, 17 1 17 3, तो ये भी 1/3 आ गया आपका, और वो भी आपका 1/3 आ गया। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, ट्रू। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, x/5 इज प्रोपोर्शन टू 5/2। x/5 जो है वो प्रोपोर्शनेट है किसके साथ, 5/2। प्रोपोर्शनेट का मतलब आपका क्या होता है, जब भी आपको इस तरह से दिया गया हो A/B इज प्रोपोर्शनेट टू C/D, इसका मतलब होता है A/B इज इक्वल्स टू C/D। ये कंडीशन हमेशा आपने याद रखनी है, प्रोपोर्शनेट का मतलब ही यही होता है, इक्वलेंट होती हैं ये टर्म्स आपस में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, x के 15 है एक आपका ऑप्शन, एक 10 है, एक 8 है, एक 7 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। चलिए देखते हैं, पहले आपका ये आ गया A/B इज प्रोपोर्शन टू C/D, इसी फॉर्म में दिया गया, तो ये क्या आएगा आपका x/4 इज इक्वल्स टू 5/2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे x को ऐसे ही रहने देते हैं, उस साइड था आपका 5/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 2 4, अब 5 2 कितना होता है आपका 10, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। इसका मीन्स क्या आंसर है, आपके एक्स की क्या वैल्यू आएगी, वो 10 आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर A1 है, अगर कॉस्ट जो है 5 बुक्स का वो ₹75 है आपके पास, आपको कॉस्ट निकालना है 4 बुक्स का। ठीक है, 5 बुक्स का आपको दिया गया है, 5 बुक्स का कॉस्ट कितना है, 75 रुपीज़। तो यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ, कि डायरेक्टली आप 4 बुक्स पे नहीं ना जा सकते, तो अगर 5 बुक्स का इतना कॉस्ट है तो 1 बुक का कितना होगा वो आपको आ जाएगा, क्योंकि छोटे पे जा रहे हो बड़े से तो डिवाइड में आएगा। ये आपका आएगा 5 1 ठीक है, 5 5 ₹15। एक बुक कितने की है, 50 रुपीज़ की, तो आपने निकालना कितने का है, 4 बुक्स का। अब आप 1 बुक कितने की है, 15 रुपीज़ की, तो 4 बुक्स कितने की होंगी, वो हो जाएंगी आपकी 15 × 4, दैट इज़ ₹60। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है कि जो लेंथ है शेडो ऑफ ए पोल, कोई पोल है आपका, उसकी जो शेडो बन रही है उसकी लेंथ जो आपको दी गई है, पोल जो है उसकी हाइट आपको 5 मीटर दी गई है, और लेंथ जो शेडो बन रही है वो 5.5 मीटर ही बन रही है।
आपको हाइट निकालनी है एक और पोल की, कोई और पोल है, आपको उसकी हाइट निकालनी है, हाइट आपको नहीं पता उसकी, और आपको पोल ऑफ शेडो विच एट द सेम टाइम इज 3 पॉइंट, उसकी शेडो जो उसी टाइम पे सेम टाइम पे बन रही है तो कितनी है 3.52 मीटर लॉन्ग। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों पोल हैं, ठीक है, वो दोनों इक्वलेंट रेशियो में होगा, इसका हाइट और शेडो का जो रेशियो है आपस में इनका क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि टाइमिंग भी सेम है। उन्होंने बोला है ना कि शेडो विच एट द सेम टाइम पे चल रही है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, आर इन इक्वलेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, वो कैसे, आप लेट कीजिए, लेट एच बी द हाइट ऑफ अनदर पोल। ठीक है, दोनों पोल हैं, ठीक है, दोनों को आपस में क्या होंगे, वो प्रोपोर्शन में होंगे। देयरफॉर अगर ये होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, हाइट जो है एक टावर की कितनी है, उसका रेशियो किसके साथ, उसी की शेडो के साथ कितना है 5.5 मीटर। ठीक है, अगर 5 मीटर का आपका पोल था, लेंथ थी, उसकी शेडो बन रही है 5.5, वो किसके इक्वल होगी, जितनी दूसरे की हाइट होगी डिवाइड बाय जितनी उसकी शेडो की लेंथ होगी, दैट इज 3.52। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको उस साइड ले जाते हैं, एच जैसा है वैसा ही रहेगा, मीन्स एच आपका ऐसे ही रहना है, ये आपका आएगा 5/5.5 मल्टीप्लाई 3.52, ये बीच में पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब आप इनको कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 1 ज़ा 5, ठीक है, यहाँ पे भी 5 1 ज़ा पॉइंट आ गया 1.1, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक पॉइंट तो इनका आपस में कट जाता है, दैट इज़ हमारा एच किसके इक्वल आएगा, एक पॉइंट काट देंगे तो ये 35.2 बच जाएगा, और नीचे 1.1 की जगह आपका क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट का आपस में कट जाता है। कैसे कटता है मैं बता देती हूँ आपको, जैसे 352 आ गया, इसके 2 के बाद पॉइंट था, नीचे आपका 100 है, उसी तरह 1.1 था डिवाइड में, उसके नीचे 10 था, तो 10 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा, एक जीरो कट गया, तभी आपका 35.2 है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जैसे रखा है एज इट इज़ वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 11 3 ज़ा 33, ठीक है, 2 बच के 2.2 पॉइंट का, ये 11 2 ज़ा 22, इसका मीन्स जो हाइट थी दूसरे पोल की वो कितनी है 3.2 मीटर, उसकी शेडो कितनी आ रही थी 3.52 मीटर। नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पे जो प्रपोर्शन में दिए गए हैं नंबर, इनमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो मैंने प्रपोर्शन में पहले ही बताया 9:5, प्रपोर्शन का मीन से इक्वल होंगे यहाँ पे 36/x-3। अब आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आएगा 9 × x-3 इक्वल्स टू 36 × 5। ठीक है, अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो इसको ले जाइए दूसरी साइड, ये आ जाएगा डिवाइड में 36 × 5/9। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 9 4 ज़ा कितना होता है 36, 4 × 5 आपका क्या हो जाएगा 20। अब ये माइनस का 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, x इक्वल्स टू 20 + 3 कितना हो गए 23। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x की। नेक्स्ट आपका A4 क्वेश्चन है, अगर आपकी 10 मीटर लंबी आयरन रॉड है जिसका वेट है 22.4 kg, तो आपको वेट निकालना है 6 मीटर लंबी रॉड का कितना वेट होगा। ठीक है, और थिकनेस दोनों की सेम है, थिकनेस दोनों की सेम है मीन्स एक में से ही दूसरी आपस में ये क्या होंगी इक्वलेंट होंगी, मीन्स प्रपोर्शन में भी होंगी, इसे मैंने प्रपोर्शन का साइन यहाँ पे डाला है। तो ये आपका आ गया 10, यहाँ पे भी मीटर पर केजी, यहाँ पे मीटर बाय केजी है, तो यहाँ पे आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा है वैसे रहने दीजिए। ये आपका आ जाएगा 22.4, ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 अपॉन वो क्या था आपका W। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आइए, इसको यहाँ पे ले आइए, W × 10 कर लीजिए, जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, इक्वल्स टू 6 × 22.4। अब ये जो 10 आपका मल्टीप्लाई में है इसको भी उस साइड पे ले जाइए, ये भी डिवाइड में आ जाएगा, 6 × 22.4 डिवाइड बाय 10। पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 कितने हो गए 14, 6 2 ज़ा 12, फिर 1 बचा 30, एक के बाद पॉइंट था डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इसका एक और पॉइंट आएगा, ये आपकी बन गई 13.44 kg। और आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए अगर 10 मीटर की थी तो उसका वेट था 22.4, अगर आपकी 6 मीटर की होगी तो वेट कम हो गया 13.44 kg। ये आपका वेट आ गया दूसरी आयरन रॉड का।
नेक्स्ट आपका A5 क्वेश्चन है, आपको कॉपर और जिंक का रेशियो एक एलॉय में एक मेटल के अंदर आपको दिया गया 5:7, ठीक है। अगर आपके जिंक का वेट जो है, जिंक ये ना 7 नीचे वाला है, तो उसका वेट आपको दिया गया है कितना, 15.4 kg। तो आपको कॉपर का वेट निकालना है यहाँ पे। तो ये आपस में क्या होंगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, 5/7 इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, C/15.5। अब इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, C × 7 इक्वल्स टू 5 × 15.4, ठीक है। तो ये C ऐसे रहेगा, जो 7 मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जाके आपका हो जाएगा डिवाइड में। देखिए 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 0.7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 11.0 हो जाएगा, जिसे हम लिखते ही नहीं है, 11 kg ही आएगा। कॉपर का वेट कितना होगा उसमें, 11 kg। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो 9.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।